उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। आपको धन्य 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 कहते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए प्रभु। जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। जब आपके वचनों को पढ़े सुने प्रभु, हमारे परमेश्वर हर एक कमी घटी दूर कीजिए, और आज के वचन के द्वारा हम जीना सीख सके, उठना बैठना सीख सके, चलना फिरना सीख सके, इस योग बनाइए प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, आप स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु, आज के वचनों के द्वारा प्रभु हम सबसे बातचीत करें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आज जितने प्रभु आज का वचन सुने, आज के भजन और गीत को सुने प्रभु, आशीषित हो और 100 गुना फल लाएं, और गवाहियों के साथ खड़े हों, उनके घर परिवार बचा जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अब्बा पिता आपसे मांगता हूं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। ए लश्करों के रब और अहद के संदूक, ए लश्करों के रब और अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, उससे घृणा रखने वाले पर गंदा हो, उससे घृणा रखने वाले पर गंदा हो, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा हो, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, तेरे नाम का चर्चा सुबह हो शाम करते हैं, तेरे नाम का चर्चा सुबह हो शाम करते हैं, बंदर बाजे यीशु नाम से सुनते जाते हैं, बंदर बाजे यीशु नाम से सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, दुश्मनों के रथों को तू मार भगाता है, दुश्मनों के रथों को तू मार भगाता है, अपनी बादशाहत का झंडा लहराता है, अपनी बादशाहत का झंडा लहराता है, झंडा लहराता है। ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब और अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों
हजारों हजारों में लौट के आ ए लश्करों के रब और अहद के संदूक, ए लश्करों के रब और अहद के संदूक। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं खुदावन। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। ओ परमेश्वर आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आप महान हैं, अति करुणामयी हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, विलम्ब से क्रोधी हैं। ओ परमेश्वर महान राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपकी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। प्रभु हम आपके पवित्र जीवित वचन को पढ़ने सुनने जा रहे हैं। प्रभु आपकी दया जिस तरह आपके लोगों के ऊपर थी, हम पर भी बने परमेश्वर, और हमारे जीवन की हर एक कमी घटी दूर करे। जिस तरह प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन की हर एक परिस्थिति को बदला, उनकी कमी घटियों को दूर किया, कमजोरियों को दूर किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया। खुदा आज एक एक जन को प्रभु मैं तेरे बलवंत हाथों में देता हूं, उनके जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कमी घटियों के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं सबकी जरूरतों को तू पूरा कर खुदावन। तूने कहा है सबसे पहले मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी और तुम्हें मिलेंगी। ये सच है खुदावन, दुनिया की सारी चीजें यूं ही मिल जाती है परमेश्वर, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं रहता है, बशर्ते हम सिर्फ और सिर्फ तेरे राज और धार्मिकता की खोज करें। पिता हम आज तेरे राज और धार्मिकता की खोज के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, तेरे वचन में जा रहे हैं प्रभु। आपका जो वचन कहता है उसको हम पढ़ने सुनने जा रहे हैं, उसके अनुसार हमें जीना सिखा, चलना सिखा, उठना बैठना सिखा खुदावन। हर एक की परिस्थिति को बदल परमेश्वर। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बाप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ सब निकालेंगे मत्ती अध्याय 15 पद संख्या 32 से लेके 39, 32 से लेके 39 तक। और आज हम उपवास उस विषय में देखेंगे कि लोग प्रभु के सुसमाचार सुनने के लिए उपवास थे और वो किस तरह तृप्त हुए। आज हम उस विषय में देखेंगे। 3 दिन का उपवास बहुत से लोगों का आज हम देखेंगे। रोटियों का दूसरा चमत्कार। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मतलब 3 दिनों से वो उपवास में थे, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, घर से बस निकल गए थे बस प्रभु के पीछे चलने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए। मत्ती अध्याय 15 पद संख्या 32 से 39। प्रभु के पीछे चलने के लिए वो तैयार हो गए, चल दिए, और उन्हें कभी भी ये नहीं समझ में आया कि हम प्रभु के पीछे जा तो रहे तो खाएंगे पिएंगे क्या। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, उनका उठना, उनका बैठना, उनका वचन सुनना, वो तरस के साथ प्रभु देखा उनको, और वो जो भूख प्यास से वचन सुन रहे थे प्रभु का, वो भी देखा परमेश्वर ने। अपने चेलों से क्या कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा भी विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। देखिए प्रभु ऐसा क्यों नहीं चाहता था। कहेंगे तुम गए थे मुक्ति का वचन सुनने, तुम गए थे स्वर्ग राज के विषय में सुनने, तुम गए थे और कहते हो कि वो यीशु नबी होके आया, तुम कहते हो परमेश्वर का बेटा है, वो जो बोलता है गजब बोलता है। लेकिन जब तुम रास्ते में मूर्छा खा खा के गिरोगे तो लोग क्या सही मैसेज मिलेगा? नहीं। ऐसा का संदेश सुनना, खाए बिन मर गए लोग, गलत मैसेज पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। मतलब मैं वचन तो दिया आत्मिक, लेकिन अब शारीरिक भोजन भी देना है। आत्मिक तो भोजन दी ही दिए, अब शारीरिक भोजन देना है। प्रभु कहता है मुझे तरस आ रहा है इनके ऊपर, और ये जो कर रहे हैं वचन के लिए इतने भूखे प्यासे हैं, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा और भूखे विदा करने का इच्छा नहीं है। और वो 3 दिन से यीशु का फॉलो कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं बिना खाए पिए। सोचिए 3 दिन और 3 रात ऐसे ही चले जा रहे हैं।
और प्रभु को यह बात लगी बुरी। अब उन्हें दुख हो रहा था, इसलिए अपने शिष्यों को क्या कहते हैं, शिष्यों ने उनसे कहा, शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके। उनका कहना है कि हम इस निर्जन स्थान में हैं और हमें इतनी रोटी कहाँ से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें। इतनी ज्यादा संख्या को हम कैसे खाना खिला सकते हैं। आप बोलते हैं कि इन्हें मैं भूखा नहीं विदा होने देना चाहता। आप सोचिए कि एक परमेश्वर है जो आपके घर में रहते हुए भी भरपूरी से आपको खाने पीने का अवसर होने के बाद भी आप उपवास नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वो लोग यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए ये तक नहीं सोचे कि हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए, हम तो घर दूरा छोड़ के आ गए यीशु के पास, क्या खाएंगे उन्होंने सोचा तक नहीं। अब 3 दिन उपवास पे पड़े रहे, यीशु मसीह को तरस आ गया। सोच के देखिए, और आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ ना बदलेगा। मैं नहीं मानता, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा इन 40 दिनों के अंदर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का वचन कहता है इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके, हमारे पास इस निर्जन स्थान में इतनी रोटी कहां से आए। ईसा क्या बोलते हैं, ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। हाँ, उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को, हाँ, परमेश्वर क्या किया, धन्यवाद का प्रार्थना किए और रोटी तोड़ तोड़ कर एक साथ पूरी 5-7 रोटियां सीधे उड़ेल नहीं दिए, उन्होंने तोड़ना शुरू किया। और प्रभु भोज का एक प्रोसेस था, वो तोड़ के देना शुरू कर दिए और शिष्य लोगों के सामने बांटना शुरू कर दिए। उधर से वो आते जा रहे, इधर टोकरा भरते जा रहा है, वो देते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, है ना। और शिष्य क्या करने लगे, लोगों को देते गए। हाँ, और शिष्य लोगों को देते गए। ठीक है, 37वां वचन कहता है, सबों ने खाया और खाकर क्या हो गए, तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। अरे बताइए, जो 7 टुकड़े बच गए, भर गए 7 टोकरे बचे हुए टुकड़ों से, तो ये बताइए वो किसके लिए था टोकरे। वो जो आए थे लोग खाने के लिए, उनके लिए था वो तो खा के तृप्त हो गए। हाँ, याद रखिएगा, 7 टोकरे 12 चेलों के लिए परमेश्वर छोड़ दिया कि तुम मेरे कहे अनुसार चलो और करो, तुम जितना दोगे उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। वो परमेश्वर है, वो उन्हें खा के तृप्त करवाया। इन्हें तो 7 टोकरे भर दिया, तुम 7-12 जन खा के नहीं खत्म कर पाओगे। और पिछली बार जो रोटी खिलाया 12 टोकरे बचे, 12 चेलों को 1-1 टोकरा बचा के दिया परमेश्वर, खाने की कमी नहीं होने दिया। हम याजक लोग हैं, हम खाए भी नहीं मरने वाले हैं, दुनिया का कितना बड़ा अकाल पड़ जाए, क्योंकि हम प्रभु के अगर लोग हैं, उसके कहे अनुसार जीने चलने उठने बैठे वाले लोग हैं। याद रखिएगा, हमारे जीवन में कभी कमी घटी नहीं आएगी, हम कभी कमी कमजोरी नहीं देखेंगे, हम कभी भी खाए बिन नहीं मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जिस भूमि पर तुम बसोगे वहां समय समय पर बारिश कराऊंगा और वहां की तुम अच्छी उपज खाने पाओगे। आमीन। तो उसके वचन के अनुसार हमें जीना है, चलना है, उठना है, बैठना है, और वो वचन सुनाए, और जब वचन चले तो उसके लिए भूखे प्यासों की तरह हमें जीवन जीना है। जब इजरायली जो लोग वहां आए थे 3 दिन बिना खाए पिए सिर्फ वचन सुनने के लिए, और बस ये नहीं सोचे कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कुछ नहीं सोचे, सिर्फ प्रभु के वचन का भूख और प्यास रखे, खुदा खुद उन्हें तृप्त कर दिया, उन्हें खुद पेट उनका भर दिया, आत्मा से भी और शरीर से भी। याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के साथ जीना शुरू करेंगे, मैं पिछले 2 सालों से जब लगातार उपवास करना शुरू किया बिना रुके, हाँ, मैं 365 दिन नहीं, वो 600 कुछ दिन हो गए। अब मैं जब भूख लगता था, रात में कुछ खाने का इच्छा होता था, खाना शाम को नहीं खा पाता था, मेरा मन पसंद खाना परमेश्वर मुझे खिलाया है। मेरे हाथ महकते थे कि मैं मटन बिरयानी खा के उठा हूं। रात में आधी रात में उठ के मैं हाथ धोने जाता था, सपने में ऐसा खाना खा के उठता था कि मैं हाथ धोने तक निकल जाता था। उठ के जब दरवाजे तक पहुंचता था तो मैं याद आता था कि मैं तो नींद में हूं, लेकिन हाथ सूंघने पे मुझे महक आती थी मसाले की, जो खाना मैं खाया तक नहीं था उसकी खुशबू। ये मेरा परमेश्वर, और खा के तृप्त, जब सवेरे उठता था भूख नहीं लगती थी।
तो याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के वचनों का भूख और प्यास रखेंगे, खुदा खवा के तृप्त करेगा। और जो वचन बांटने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर के लिए सीरियस लोग होते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे जगह से शुरू कर रहे हैं, 2 जन को वचन सुना रहे हैं, छोटी छोटी गवाहियों के साथ उन्हें सिखा रहे हैं, याद रखिएगा खुदा टोकरा भर भर के देने जा रहे हैं आने वाले दिनों में आप सबको, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त 4000 पुरुष थे। याद रखिएगा, हमारे चर्चों में पुरुष की संख्या कम होती है, लेकिन चर्चों में स्त्री और बच्चे ज्यादा होते हैं। इसका मतलब 4000 पुरुष थे तो 15000 20000 तो स्त्री और बच्चे रहे होंगे। पुरुषों की संख्या मात्र 4000 थी, इसका मतलब औरत और बच्चे बहुत ज्यादा रहे होंगे। 4000 तो वो लोग थे जो आ गए, और जो ढिठाई के मारे घूम रहे उनका छोड़ दो आप, तो औरत बच्चे कितने रहे होंगे आप? फिर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है 7 टोकरे किसको बचा? चेलों को बचा, जो प्रभु का काम करते हैं, सेवा करते हैं, उसके काम में लगे रहते हैं, उसके वचनों में लगे रहते हैं। याद रखिएगा, आप खा के तृप्त होंगे, लेकिन वचन बांटने वाला, प्रभु का सेवा करने वाला हमेशा भरपूरी में पाने वाला व्यक्ति होता है। आपके घर में कमी घटी हो सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि आप वचन सिर्फ पाके और उसके अनुसार नहीं चलते, लेकिन जो वचन को बांटने वाला प्रभु का सेवक है, अगर वचन को पाया है, बांटा है, सीरियस होकर चला है, वो भरपूरी में जीता है। प्रभु का वचन कहता है 4000 पुरुष थे। ईसा ने लोगों को विदा किया और वे नाव पर चढ़कर मगादान प्रांत पहुंचे। आमीन। ये हमारा प्रभु है। हम जब प्रभु के कहे अनुसार चलते हैं, जीते हैं, उठते बैठते हैं, उसके वचनों के सुनने के ललायत होते हैं, उसको वचनों को सुनने के लिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, उसके लिए खोजी होते हैं। यीशु मसीह के वचनों के पीछे चलने वाले बनना चाहते हैं, प्रभु आपको तृप्त करता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, परमेश्वर सब में तृप्त कर देगा। आप शारीरिक तृप्त तो हो जाएंगे, शरीर की इच्छा छोड़ देंगे, आत्मिक तृप्त हो जाएंगे, आत्मा की इच्छा पर आप बने रहेंगे और उसे किसी रीति से पूरा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा आपको भरपूर करते रहेगा। सांसारिक इच्छाएं अगर परमेश्वर आपको तृप्त कर देगा, संसार की कोई इच्छा आपका पीछा नहीं करेगी, आप वहां से भी तृप्त रहेंगे, आपकी सारी कमी घटी दूर करेगा। ये हमारा परमेश्वर, इसलिए प्रभु के वचनों के भूखे और प्यासे बने, उपवास रखें, प्रार्थना रखें और परमेश्वर के खोजी बने। आपके घरों में खाने पीने की भरपूरी है, लेकिन उन दिनों में जब प्रभु के साथ निर्जन स्थान में, रेगिस्तान में जाके वचन सुन रहे हैं, वहां खाने का कोई सुविधा नहीं था, लेकिन वो बिना परवाह किए चले गए क्या करने? वचन सुनने। आप भी बिना परवाह किए प्रभु के पीछे चलो, उसके वचनों के पीछे चलो, वचनों को रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। जो वचन कहता है वो रोज करो, प्रतिदिन जीना सीखो। उसने नहीं कहा कि आप 6 महीना में, 1 हफ्ता में संडे को जीना सीखो। प्रतिदिन प्रतिदिन आपको जीना है प्रभु के वचन के अनुसार। फिर देखो आप बढ़ते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, संसार आपको देखेगी पर आपके पीछे परेशान रहेगी कि इनकी उन्नति और तरक्की का राज क्या है। प्रभु आप पे बढ़ते जाएगा और आप प्रभु में घटते जाएं। इस योग अपने जीवन को बनाएं ताकि लोग जब आपको देखें, आपको नहीं, आपके अंदर, आपके स्वभाव के अंदर, आपके चाल चलन के अंदर, आपके उठने बैठने के अंदर, आपके घर परिवार के अंदर आपका खुदा उन्हें दिखे, आपका यीशु मसीह उन्हें दिखे। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको सिखाए कि प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे बने, ना कि संसार के किसी बात के। दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे पड़ के यूं ही मिल जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि हमारा प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ बीज बोएगा और ये बीज सदा आपको फलवंत करेगा और इसके अनुसार आप जिएंगे, चलेंगे, उठने बैठेंगे प्रभु के वचन के लिए, उसके भजन के लिए, उसके गीतों के लिए, उसकी संगति के लिए, उसके उपवास प्रार्थना के लिए। अगर आप ललायत होंगे, प्रभु आपको जरूर तृप्त करेगा, जिस तरह इजरायलियों को तृप्त किया, उन लोगों को तृप्त किया जो सुसमाचार सुनने आए थे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। हो खुदावन, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, आने वाले हर एक पल के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, बचाया, जीवित सुरक्षित रखा, अचानक मरण से बचाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, ओ प्रभु
प्रभु हमसे जो भी गलती गुनाह हुआ उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रताई और खराई में चल सके, सुयोग बनाइए। ओ खुदाबंद, अपने इस छोटे से परिवार को प्रभु तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ। इस घर को, जिस घर में हम रहते हैं प्रभु, अपने लहू से हमें छुपाइए, कवर कीजिए, सील कीजिए। शैतान की कोई भी चाल, उसकी कोई भी युक्तियां, उसकी कोई भी बातें इस घर में, हमारे जीवन, मन, विचार, परिवार में प्रभु कभी काम ना करने पाए। आपके लहू में सील और कवर कीजिए परमेश्वर, ताकि आपके सारे परमेश्वर बेटे बेटियां बचे रहें परमेश्वर, तेरे पीछे चलने वाले हो सके, तेरे वचनों के अनुसार जीने वाले, उठने बैठने वाले, चलने फिरने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 देते हैं। आज जितनों परमेश्वर, जितने लोग तेरे भजन को सुने और तेरे वचनों को सुने प्रभु, 100 गुना फल लाए, उनका घर घराना बचाया जाए, बदला परमेश्वर जाए, और परमेश्वर उनके मन हृदय परिवर्तन हो पूरी रीति से, और तेरे वचनों के भूखे प्यासे ललायित हो इस योग बना। अपनी पेटनी बेटी को तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ, अपने आप को तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ, अपने लहू में छुपा खुदावन, और तेरे कहे अनुसार हमारा जीवन हो प्रभु। प्रेरित चरित 16:31 में आपका वचन कहता है, आप अगर ईसा मसीह विश्वास करेंगे तो आप और आपका परिवार मुक्ति पाएगा, हमारा परिवार भी मुक्ति पाए, मन फिराए, पश्चाताप करे, सुसमाचार में विश्वास करे, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले, और तेरे राज में प्रवेश करने वाले हो सके, इस योग बना, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा करें। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से पिता से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबों को जय यीशु। प्रभु में बने रहें, अपना ख्याल रखें, और प्रभु के वचनों को पढ़ें, उसके अनुसार चलें। सबों को जय यीशु, जय यीशु। Amen.